Okay, students. So in this lecture, we are going to start with chapter number 1. Chapter number 1 of class 11, maths, that is set theory. We have to study about the set. Done? So basically, it is very new concept for all of you. So let's start with the definition of set. Let's start with definition. So what is the set? तो पहले definition लिखेंगे. What is set? So set is the collection of well-defined object. It's a collection of well-defined object. चलो ये तो डेफिनेशन लिख दी, लेकिन ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते क्या है? सो इट्स अ कलेक्शन करना है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का. डन. सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. सो वेल डिफाइंड मतलब है ना, वेल डिफाइंड मतलब क्या है? वेल डिफाइंड हम सिर्फ कलेक्शन नहीं कर सकते. कुछ लोग बोलेंगे सर हम सिर्फ कलेक्शन नहीं कर सकते. नहीं, आपको कलेक्शन करना है लेकिन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का करना है. तो पहले तो मीनिंग समझते हैं कि ये वेल डिफाइंड क्या होता है ना. वेल डिफाइंड मतलब our collection should not be, or we can say collection must not be varied from person to person, है ना. collection must not be vary from person to person, P to P, person to person हमारा जो कलेक्शन है वो वेरी नहीं होना चाहिए. क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? सो सपोज आई एम आस्किंग टू मीत, है ना, हमारा जो मीत है उसको बोलूंगा मीत टेल मी टॉप फाइव क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन टीम इंडिया के टॉप 5 क्रिकेटर्स मुझे बताओ. तो हमारा जो मीत है ना, अभी उसकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, लेकिन वो मीत बोल रहा होगा, शायद बोल रहा होगा सर इंडियन क्रिकेट टीम है उसके जो 5 टॉप क्रिकेटर है ना, वो है विराट कोहली, ऋषभ पंत, है ना, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह के बाद और कोई नाम बोलो भाई. महेंद्र सिंह धोनी. मीत ने बोल दिया सर ये 5 क्रिकेटर है ना, वो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के अभी के टॉप 5 क्रिकेटर है ना. मीत ने ये बोल दिया. लेकिन सपोज मैं ये क्वेश्चन पूछूं मनन से, मनन टेल मी टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, है ना. ये कर क्या रहे? मीत एंड मनन दोनों कलेक्शन ही कर रहे हैं. किसका कलेक्शन कर रहे हैं? दे आर मेकिंग द कलेक्शन ऑफ top 5 cricketers of Indian team. But according to Meet, top 5 cricketers of Indian cricket team are विराट कोहली, ये आरपी कौन था? केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, ऋषभ पंत. अभी हम मनन कलेक्शन कर रहा है. सर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो टॉप 5 क्रिकेटर है ना, वो बोलेगा सर सचिन तेंदुलकर है, उसके बाद सौरव गांगुली है, राहुल द्रविड़ है ना, वीवीएस लक्ष्मण है और जवागल श्रीनाथ. ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के टॉप 5 क्रिकेटर है ना. तो देखो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अभी किसी तीसरे को पूछूंगा तो वो कुछ और नाम देगा. सो हियर पर्सन टू पर्सन और कलेक्शन इज वेरिड, कलेक्शन चेंज हो रहा है. ये वेल डिफाइंड नहीं है. मैंने बोल दिया कि टॉप 5 क्रिकेटर्स इंडियन टीम है, उसके टॉप 5 क्रिकेटर का एक कलेक्शन बनाओ, लिस्ट बनाओ. तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी हो रहा है. हर एक बंदे का आंसर अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट आ रहा है. सो दिस कैन नॉट बी से एज वेल डिफाइंड, है ना. दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ वेल डिफाइंड. ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं. दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हेंस दिस इज नॉट सेट. ये सेट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो वेल डिफाइंड क्या होता है ना, वेल डिफाइंड क्या होता है. तो एक और एग्जांपल लेते हैं. सो हियर
लेट अस नाउ कंसीडर वेल डिफाइंड मतलब नेचुरल नंबर, लेट्स से नेचुरल नंबर्स इवन ले लो, चलो इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अभी मैंने आपको बोला कि आप एक लिस्ट बनाओ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ, जिसके अंदर आपकी लिस्ट में आना चाहिए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। जिसको मैथ्स में कुछ थोड़ा सा भी पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, तो अगर वो सही लिस्ट बनाएगा तो उसकी लिस्ट क्या होगी? सो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 10 से छोटे होने चाहिए, और हमें रिक्वायरमेंट है इवन नंबर्स की। सो विच आर द इवन नेचुरल नंबर्स? सो इट्स 2, 4, 6, 8, 10 से छोटे, तो 10 तो नहीं आएगा भाई इसमें, तो 2, 4, 6, 8। तो ये जो लिस्ट मीत बनाएगा, मनन बनाएगा, या फिर कोई और है ना, सृष्टि बनाएगी, काव्या बनाएगी, कोई भी पर्सन ये लिस्ट बनाएगा, तो उसके लिस्ट में इसके अलावा क्या कुछ दूसरे एलिमेंट आ सकते हैं? इसके अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट आ सकते हैं ये कंडीशन के लिए? नो। तो दिस इज नोन एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन किया वो वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगा। आप ये इंडिया में भी कलेक्शन बना लो, या फिर कनाडा की वीजा लेके कनाडा चला जाओ और वहां पर जाके आप फिर से एक कलेक्शन बनाओ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो भी यही आएगा। क्लियर? so this is known as well defined collection. So this well defined collection of object is known as set. Set is nothing but the collection of well defined object. Clear? एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। लेट्स से सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन x square equal to 9. Our collection is all the solution of this equation x square equal to 9. तो ये जो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएगा उसका हमें कलेक्शन करना है, वो हमारा सेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, और x कैन बी प्लस और -3। कितने सॉल्यूशन आए? -3 एंड +3। डन। सो एक दूसरा सेट ले लिया, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x square equal to 9. So here we are getting defined object, well defined object -3 and 3। इसके अलावा ये जो कलेक्शन है उसके अंदर दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। So this is known as set. Clear students? So this is how we can define set. तो set define हो गया। Now उसके बाद next topic is how to represent the set. How to represent सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट आवर सेट? सो हियर टू रिप्रेजेंट एनी सेट, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट, है ना। देखो ये हमारा सेट है 2, 4, 6, 8 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ये एक सेट है। सॉल्यूशन ऑफ वन एक्सप्रेशन x square equal to 9, ये हमारा एक सेट है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वी आर मेकिंग द यूज ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स। क्या यूज करेंगे? कैपिटल अल्फाबेट। किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट यूज करेंगे, ए से लेके जेड तक, कोई भी। डन। वी आर मेकिंग द यूज ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। For example, this is a set of all even natural numbers less than 10. इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अभी तो ये वेल डिफाइंड हुआ कलेक्शन, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये जो कलेक्शन है हमारा इवन नंबर्स का 2, 4, 6, 8, इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? तो किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कैपिटल ए। सो नाउ कैपिटल ए रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल दी इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये सेट हो गया। डन। और जो एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 उसको हम लिखेंगे, वी आर राइटिंग और एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट्स, है ना। इसको बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, बड़े बड़े से होते हैं ना ब्रैकेट,
कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके जो भी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है उसको लिखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? पहला 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 पॉइंट कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी एलिमेंट है ना, इवन नेचुरल नंबर्स, कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को लिखेंगे और उसको सेपरेट करने के लिए वी विल यूज कॉमा, कॉमा है ना, इसको कॉमा बोलते हैं। तो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए दो एलिमेंट के बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। आप बोलेंगे सर मुझे फुल स्टॉप लगाना है, तो आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया, ये हमारा रूल है। डन। सेट को कैपिटल अल्फाबेट से यूज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट है उसके बीच में हम कॉमा लिखेंगे। डन। नाउ कोई बोलेगा सर आपने 2 4 6 8 लिख दिया, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? मुझे पहले 4 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद 6 लिखना है, उसके बाद मुझे 8 लिखना है, तो क्या ये दूसरा सेट हो गया? नो। हियर द सीक्वेंस ऑफ दिस एलिमेंट, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, sequence of elements is not important। आप कोई भी सीक्वेंस में एलिमेंट लिखो, कोई मतलब नहीं है ना। 2 4 6 8, आप 8 6 2 4 लिखो, आप एलिमेंट को कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, लेकिन हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा आना चाहिए और सारे एलिमेंट कर्ली ब्रेसिस है उसके अंदर आने चाहिए। एलिमेंट को एक, सेट को एक आपको इंडिकेशन, एक नाम देना है बाय यूजिंग कैपिटल अल्फाबेट। क्लियर? उसके बाद कोई बोलेगा सर मैं से सेट ऑफ एलिमेंट्स लिख रहा था, लेकिन बाय मिस्टेक ये हो गया 2 4 6 8, उसके बाद मुझे फिर से 4 याद आ गया और मैंने 4 लिख दिया। देखो, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो आपने बोला कि सर सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं ऐसे ऐसे इवन नंबर्स लिख रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन ऐसे लिखते लिखते मैंने ये 4 2 टाइम्स लिख दिया, तो ये तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ही हुए और लेस देन 10 भी हुए। मैंने कर्ली ब्रैकेट में भी लिखे, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा भी डाल दिए, उसको एक नाम भी दे दिया, तो क्या ये सही है? सो हियर इन सेट एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, है ना। एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। सेट लिखने के टाइम उसके एलिमेंट्स आप रिपीट नहीं कर सकते, अगर बाय मिस्टेक आपने रिपीट कर दिए तो ये हो गया आपका गलत। डन। सो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं कि आप एलिमेंट्स को कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा रखना है, सारे एलिमेंट आप कर्ली ब्रेसिस में लिखेंगे और सेट को एक नोटिफिकेशन, आप इसको एक नाम, इंडिकेशन दे सकते हो कैपिटल अल्फाबेट का यूज करके। डन। और ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एलिमेंट्स, तो सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आ गए है ना, सेट के अंदर जितने भी आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, ये सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट के एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट, या फिर उसको हम मेंबर्स बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ सेट, या फिर आप उसको सेट के ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट्स, 3 different words can be used to represent the elements, or we can say collection of this object of the set। सेट के अंदर जितने भी ये ऑब्जेक्ट आ गए उसको हम सेट के एलिमेंट्स भी बोलेंगे, इसको सेट के मेंबर्स भी बोलेंगे और इसको हम सेट के ऑब्जेक्ट्स भी बोलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेट। डन। सो नाउ you can pause this video and note it down। चलो, now we'll discuss different methods which are used for the representation of the set, है ना। ये जो सेट चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये आपका पीछा आपके 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम तक नहीं छोड़ने वाला है। तो सेट ये वर्ड है ना, बारी बारी से आपके क्लासरूम में गूंजने वाला है, तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है।
So here our set can be represented by two methods. We can represent our set by using two methods. There are two methods for the representation of the set. The two methods are, first method is tabular form. पहले set builder form लिखते हैं, चलो set builder form, and second one is tabular method. Tabular method उसको हम बोलेंगे roster form. Done. So set can be represented by two methods. It can be set builder form or it can be tabular method or roster form. Done. In set builder form we are writing definition of that set. क्या करेंगे हम? We are writing the definition of that set. कैसे? For example देखते हैं. For example, पहला सेट था set of all even natural numbers less than 10. well-defined collection of object, उसको हमने कंसिडर किया था. तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो उसको ऐसे लिखेंगे. फॉर एग्जांपल सेट ए है ना, सेट ए कर्ली ब्रैकेट में. नाउ वी आर डिफाइनिंग वन कॉमन एलिमेंट एक्स, और एक्स की डेफिनेशन लिखेंगे है ना. सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट है. कौन से एलिमेंट? एक्स. कैसे एक्स? तो एक्स को भी हमें डिफाइन करना है. ये एक्स की डिफिनेशन लिख दी है. इसको रीड करेंगे. सेट ए इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज, एक्स की डेफिनेशन, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10. इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10. देखो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट की एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे. उसके लिए यूज करेंगे वन वेरिएबल एक्स का, और एक्स क्या हमारा, एक्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे. एक्स की डेफिनेशन, एक्स कौन सा एक्स? क्योंकि एक्स ऐसा नंबर जो इवन नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 10 होगा. डन. तो इसका आंसर हम बनाएंगे है ना. ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म मतलब ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट का हम बोलते हैं ना लिस्ट लिखेंगे. लिस्ट के फॉर्म में बनाएंगे. तो लिस्ट ऑफ ऑल दी मेंबर्स नेचुरल नंबर होने चाहिए, इवन होने चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए. तीन कंडीशन है, नेचुरल नंबर्स, इवन एंड 10 से लेस देन. तो क्या आएंगे? इट्स 2, 4, 6, 8. डन. सो दिस मेथड of the representation of the set is nothing but the tabular method or roster form. इसको हम बोलेंगे roster form. Second method, this is our roster form. और ये जो हो गया वो हमारा हो गया set builder form. Clear students? I think सबको clear हो रहा है. Our set can be represented by two methods. First method is set builder form. उसमें हम क्या लिखेंगे? सेट की डेफिनेशन लिखेंगे. और दूसरी मेथड है टेबुलर फॉर्म, उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे. उसके अंदर क्या करेंगे? सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट का हम लिस्ट बनाएंगे. क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं. चलो वन मोर एग्जांपल. डन. लेट्स से सेट बी को डिफाइन करते हैं. सेट बी कैसे एलिमेंट? सेट बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज vowels in English alphabet. चलो हमने एक और सेट डिफाइन किया बाय यूजिंग द डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन दी? वी हैव टू राइट द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट? विच आर द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जितने भी वोवेल्स है उसका हमें एक सेट चाहिए है ना. तो ये हमने प्रॉपर्टी लिखी. नाउ सपोज इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसको क्या करेंगे हम? इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? लिस्ट डाउन करेंगे. लिस्ट डाउन. डन. सो वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से वोवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. So these are the vowels in English alphabet. These both sets are equal. This one is set which is represented in set builder form,
and this one is set which is represented in tabular form or roster form. Clear? So this is how we can represent the sets. Two methods are there, set builder form and tabular form. Clear students? Now उसके बाद we have to discuss concept of belongs to, है ना? एक concept होता है belongs to, concept of belongs to. तो ये belongs to क्या हुआ? सपोज कोई आके मुझे पूछेगा हेलो सर वेयर आर यू फ्रॉम, तो मेरा आंसर क्या होगा? माई सेल्फ दीपेन पटेल एंड आई एम बिलोंग्स टू संस्कार भारती विद्यालय, है ना? आई एम अ टीचर, आई एम बिलोंग्स टू संस्कार भारती विद्यालय. दैट मीन्स मेरा जो कनेक्शन है वो कहाँ पर है? संस्कार भारती विद्यालय से. मैं संस्कार भारती विद्यालय से बिलोंग करता हूँ, है ना? दैट मीन्स मेरा रिलेशन किसके साथ है? संस्कार भारती विद्यालय से. तो यहाँ पर बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल ये सेट कंसिडर करें, सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8. सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है 2 4 6 8. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट 2 है ना, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, है ना? नॉर्मली वर्ड यूज करेंगे एलिमेंट. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 2 है, दिस 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना? इंग्लिश में या फिर गुजराती में या फिर हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. 2 सेट ए का एलिमेंट है. लेकिन मैथ्स में हम ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, है ना? क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामर मिस्टेक और ऐसे बड़े बड़े लिखने होते हैं. तो मैथ्स में हम सिर्फ सिंबॉलिकली लिखेंगे. तो ये जो स्टेटमेंट है कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग दिस बिलोंग्स टू साइन, बिलोंग्स टू, है ना? तो बिलोंग्स टू दैट मीन्स 2 बिलोंग्स टू सेट ए, है ना? ये जो गुजराती में 9 होता है ना, ऐसे एक सिंबल होता है बिलोंग्स टू. रीड करेंगे इसको, क्या करेंगे? बिलोंग्स टू रीड. सो 2 बिलोंग्स टू सेट ए. कैसे रीड करेंगे? 2 बिलोंग्स टू सेट ए. इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. सेम वे 6 भी सेट ए का एलिमेंट है. सो हियर वी कैन राइट 6 बिलोंग्स टू सेट ए. 6 बिलोंग्स टू सेट ए. 6 सेट ए का एलिमेंट है. व्हाट अबाउट 12? क्या 12 सेट ए का एलिमेंट है? तो स्टेटमेंट होगा 12 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए. 12 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए. तो इसको कैसे लिखेंगे? सो हियर इसको हम ऐसे लिखेंगे 12 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. 12 सेट ए का एलिमेंट नहीं. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू का हुआ. ये बिलोंग्स टू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एनी एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशन, है ना? बिलोंग्स टू साइन कब आएगी? बिलोंग्स टू साइन आएगी दो चीजों के बीच में. कौन सी दो चीज? सेट का एलिमेंट एंड सेट. किसी भी एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए बिलोंग्स टू साइन आएगी. क्लियर? पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now we'll discuss some mathematical set, some mathematical step, mathematical sets. अरे भाई मैथमेटिकल सेट्स तो स्टैंडर्ड 9 में हमने स्टडी किया था, है ना? स्टैंडर्ड 9 में स्टडी किया था. ऐसा कुछ टेबल आपके पास होगा, रियल नंबर्स, है ना? चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स था. उसमें ऐसा कुछ आया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप के रियल नंबर होते हैं. एक जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं विथ डेसिमल पॉइंट होते हैं. और कुछ रियल नंबर ऐसे होते हैं जो होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट, है ना? डेसिमल पॉइंट टपकू, है ना? डॉट वाले होते हैं ना, 2.3 4.3 ऐसे. तो ऐसे डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं या फिर विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं. तो विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले जो रियल नंबर होते हैं उसके अंदर क्या होता है? तो क्या उसके अंदर आएगा एक z, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, है ना? जैसे होता है -3 इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. सो z इज द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स.
तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर होगा सारे नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, और उसके अंदर होंगे ये सारे नंबर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर एंड 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। डन। दिस आर द पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो उसको हम काउंटिंग नंबर भी बोल रहे थे, है ना, ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। डन। उसके बाद उसके अंदर जीरो ऐड करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स, तो उसको हम बोल रहे थे होल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद आए थे नेगेटिव इंटीजर्स, तो रियल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स। विथ डेसिमल के साथ था, अगर डेसिमल पॉइंट आ गया तो क्या था, तो दो टाइप के थे डेसिमल पॉइंट, उसके साथ था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1.25, तो डेसिमल पॉइंट तो है लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट टर्मिनेट हो गए। और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे थे वो रिपीट हो रहे थे। डन। तो उसमें भी दो टाइप से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में, एक था रिपीटिंग पर्टिकुलर डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे थे, और दूसरा था नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल नंबर्स आ रहे थे, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। डन। तो ऐसे टाइप थे। तो ये जो टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था, उसको हम बोल रहे थे रेशनल नंबर्स। दिस इज नोन एज रेशनल नंबर्स। दिस आर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग था उसको हम बोल रहे थे इरेशनल नंबर्स। डन। रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, these are the different mathematical sets. So here we have to write the different mathematical set. So first आएगा set of all natural numbers. Set of all natural numbers are 1 2 3 up to infinite. Set of natural numbers. Then set of whole numbers, तो उसके अंदर आएगा 0 1 2 3 up to infinite. This is set of whole numbers. Then set of integers, infinite से start होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 up to infinite. डन। उसके बाद आया था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0. डन। सो दिस इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, सो इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, बाय यूजिंग सिंबल t, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। डन। सो दिस आर द डिफरेंट मैथमेटिकल सेट्स that we have to keep in your mind for this chapter number 1. Clear, students? So now pause this video and note it down.